नन्ही परी अपना सामान पैक कर रही होती है और अपने छोटे से रैबिट को अपने बैग में डालने लगती है। तभी उसकी माँ, परी बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? अपने रैबिट को बैग में क्यों डाल रही हो? माँ, अगर मैं अपने रैबिट को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी तो वो इस घर में अकेले रह जाएगा ना। परी बेटा, हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी बुआ से मिलने जा रहे हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। तुम रैबिट को यहीं रहने दो, वो तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट करेगा। पर मम्मी, अगर मैं रैबिट को साथ नहीं ले जाऊंगी तो मैं वहाँ किसके साथ खेलूंगी? बेटा, वहाँ पे तुम्हारी बुआ है ना, उनकी टॉयज की फैक्ट्री है। हम तुमको चीन से नया टॉय दिलवा देंगे, वो भी तुम्हारी पसंद का। परी अपनी माँ की बात सुनकर राजी हो जाती है। उसी रात की फ्लाइट से परी, मोनिका और राहुल हांगकांग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही एयरपोर्ट पर रोजी उन्हें लेने आती है और अपनी छोटी सी भतीजी को गोद में उठाकर दुलार करती है। मेरी नन्ही सी परी कितनी बड़ी हो गई है। मम्मी ने मुझे रैबिट नहीं लाने दिया और बोली थी कि मुझे नया टॉय देगी। आप मुझे नया टॉय दोगी ना? हाँ परी बेटा। अब वे लोग हांगकांग में बने रोजी के घर चले जाते हैं। परी को अपने साथ टॉयज फैक्ट्री ले जाती है। परी पूरी फैक्ट्री में अलग अलग तरह के टॉयज देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक लबूबू डॉल पर जाती है और वह कहती है, बुआ, मुझे ये टॉय बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आप मुझे ये डॉल दे देंगी? रोजी ने जैसे ही उस डॉल को देखा तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर डर की शिकन उभर आई और उसने कहा, बेटा, ये डॉल बहुत पुरानी है, तुम कोई और डॉल ले लो, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डॉल्स हैं। मुझे ये ही वाली डॉल चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब रोजी ने बिना कुछ सोचे परी को वह डॉल दे दी और वे लोग घर आ गए। रात के समय जब मोनिका और राहुल अपने कमरे में सो रहे थे, तब रोजी ड्राइंग रूम में अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसे परी के कमरे से कुछ गड़बड़ाने जैसी आवाज सुनाई दी। हाँ, चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं तुम्हें अपने साथ इंडिया ले जाऊंगी और अपने पास ही रखूंगी। परी नहीं, डॉल। तुम मेरा खून नहीं पी सकती, और अगर तुम्हें भूख लगी है तो बोलना, मैं मम्मी से कहकर तुम्हारे लिए बॉर्नवीटा बनवा दूंगी। रोजी यह सब दरवाजे से सुन रही थी। एक पल के लिए वह घबरा गई और तभी उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। तभी परी ने उसे पलट कर देखा और सोने का नाटक करने लगी। रोजी ने भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह जब वह जॉगिंग के लिए गई तो उसने पड़ोसन की आवाज सुनी। आखिर मेरी बिल्ली को किसने मार दिया? ऐसा लग रहा है जैसे इसके शरीर का किसी ने सारा खून पी लिया हो। ये कौन कर सकता है? रोजी ने जॉगिंग करते हुए यह नज़ारा देखा तो एक पल के लिए उसके कदम वहीं जम गए, लेकिन वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। ऐसे ही एक रात जब रोजी अपनी टॉय फैक्ट्री से घर लौट रही थी तो उसने देखा कि परी अपनी डॉल के साथ छत की बाउंड्री पर खड़ी है और नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। परी बेटा, पीछे हो जाओ, तुम गिर जाओगी। परी, मेरी बात सुनो। परी की आंखें अचानक पूरी तरह सफेद पड़ गईं और वह अपनी डॉल के साथ छत से कूद गई। यह देखकर रोजी ने जोर से चीख मारी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक ही परी और वह डॉल वहां से गायब हो गए। तभी पीछे से किसी ने रोजी को आवाज दी। वह कोई और नहीं बल्कि परी थी। क्या हुआ बुआ, आप ऐसे क्यों डर गई, जैसे आपने अपने सामने मौत देख ली हो? रोजी एक पल के लिए घबरा जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राहुल, मोनिका और परी को वापस अपने देश इंडिया जाना था। उन लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया था और परी का सामान उसके कमरे में रखा था। तभी मोनिका ने कहा, अरे, हम परी का सामान तो उसके कमरे से लाना ही भूल गए। आप रुकिए भाभी, परी का सामान मैं लेकर आई हूँ। रोजी परी के कमरे में जाती है और उसके लगेज को जल्दी से खोलती है।
उसमें से वह डॉल निकाल कर कहती है, मैं अपनी जीते जी अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। रोजी ये कहकर परी के बैग से उस डॉल को निकालकर जमीन पर फेंक देती है। अब राहुल, परी और मोनिका वापस इंडिया आ जाते हैं। तभी परी अपने बैग में से अपनी डॉल निकालती है और कहती है, मैंने कहा था ना डॉल, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। देखो आखिर में तुम्हें यहाँ लेकर आ ही गई ना। वह डॉल एक खूनी मुस्कान के साथ मुस्कुराती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उधर रोजी थोड़ी देर बाद जब कमरे में आकर परी की डॉल को ढूंढती है तो उसे वह कहीं नहीं मिलती। कुछ दिन बाद परी अपने स्कूल बैग में वह डॉल लेकर जाती है और क्लास में बैठी रहती है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लोग बेकार में ही तुम्हें डरावनी कहते हैं। तुम तो बहुत क्यूट हो। और हाँ, जो भी लोग मुझसे गुस्से में बात करेंगे उन्हें अच्छे से मजा चखाना, ठीक है? परी इसी तरह डॉल से बातें कर रही थी जबकि मैथ्स की टीचर सब बच्चों को पढ़ाने में लगी थी। तभी मैथ्स टीचर का ध्यान परी पर जाता है और वह कहती हैं, ये सब क्या है परी? यहाँ तुम पढ़ने आती हो या अपनी डॉल से बातें करने? ये खेलने की जगह नहीं है। अभी के अभी उस डॉल को बाहर रख कर आओ। यही परी उठती है और डॉल को बाहर रख देती है। फिर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और पढ़ने के लिए बैग से किताबें निकालती है। लेकिन तभी वही डॉल फिर से उसके बैग से बाहर निकल आती है। ये देखकर टीचर घबरा जाती है और फिर से गुस्से में कहती है, तुम्हें कहा था ना इस डॉल को बाहर रख कर आओ। पर टीचर मैंने तो। शेम ऑन यू परी, अपनी टीचर की बात तक नहीं मानती हो। लगता है तुम्हें अब पनिशमेंट देनी पड़ेगी। टीचर इतना ही कह पाती हैं कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका गला जोर से दबा रहा हो। उनकी सांस रुकने लगती है, चेहरा डर से विकृत हो जाता है और वे क्लासरूम में ही तड़प कर गिर पड़ती हैं। कुछ ही पलों में उनकी हरकतें धीमी हो जाती हैं और सबके सामने उनकी सांसें थम जाती हैं। वहीं परी और उसकी डॉल नीचे नजर किए खड़े होते हैं और दोनों के होंठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान फैल जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी लबूबू डॉल को कुछ भी मत बोलो। परी अब घर आ जाती है। उसने सब लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। वह खाना नहीं खाती थी और सारा दिन अपनी डॉल से ही बातें करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन रोजी का वीडियो कॉल मोनिका के फोन पर आता है। कॉल उठते ही रोजी घबराई हुई आवाज में पूछती है, मोनिका भाभी, मेरी परी कैसी है? अपना ध्यान तो अच्छे से रखती है ना? बुआ को ज्यादा याद तो नहीं करती? अब तुम्हें क्या ही बताऊं, कितनी ज्यादा जिद्दी हो गई है। बस सारा दिन अपनी डॉल को लेकर इधर उधर घूमती रहती है। कुछ कह दो तो बुरा मान जाती है। कौन सी डॉल भाभी? अरे वही लबाबू डॉल जो आपने हमें दी थी। ये सुनते ही रोजी का दम घुटने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और तभी उसे मोनिका के पीछे उसी डॉल की परछाई खड़ी दिखती है। रोजी घबराकर कांपती आवाज में कहती है, भाभी, आपके पीछे देखिए भाभी, भाभी। रोजी ने इतना बोला और वीडियो कॉल कट हो गई और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अचानक उसके सामने बड़े से आकार में वही डॉल खड़ी थी। रोजी के शरीर की सारी नसें उभर आईं और उसका पूरा शरीर अकड़कर कांपने लगा और हवा में उठ गया। वह तड़पने लगी और अगले ही पल जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी और मर गई। वहीं जैसे ही यह बात मोनिका को पता चलती है तो उसने कहा, और रोजी दीदी उसी समय मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उनकी मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक था। मोनिका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कुछ दिनों पहले उसकी टॉय फैक्ट्री को आग लग गई। यह सब सुनकर
मोनिका हैरान रह गई और उसने कहा, ये सब तब से हो रहा है जब से वो डॉल इस घर में आई है। मुझे लगता है अब इस बारे में राहुल से बात करनी होगी। मोनिका ने जैसे ही यह सारी बातें राहुल को बताई तो उसने कहा, मोनिका, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम समझदार और एजुकेटेड हो, वरना मैं किसी से भी शादी कर सकता था। आज के जमाने में भी तुम इतनी पुरानी सोच कैसे रख सकती हो? ऐसी बेकार और बेसिंस बातें करोगी तो बच्चे के दिमाग पर भी इसका असर पड़ेगा। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, शाम को आकर तुमसे बात करता हूँ। राहुल यह बोलकर मीटिंग के लिए चला जाता है और मोनिका की बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब मुझे ही कुछ ऐसा एक्शन लेना होगा कि परी उससे डाल के साथ खेलना बंद कर दे। अब मोनिका परी के कमरे में गई और उसके बाद उसने परी से कहा, परी बेटा, तुम्हारे टेस्ट शुरू हो गए हैं ना, अपनी डॉल मुझे दे दो और अब पढ़ाई पर ध्यान दो। परी पीछे मुंह करके बैठी हुई थी। मम्मी, मैं ये डॉल नहीं दूंगी। मम्मी से बहस नहीं करते, ये डॉल मुझे दो। परी की आवाज अचानक भारी हो जाती है और वह कहती है, बोला ना ये डॉल मैं आपको नहीं दूंगी। मोनिका ने चिल्लाकर कहा, परी, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और जब मम्मी कह दे कि डॉल दो तो डॉल देनी पड़ती है, अभी के अभी। तभी परी जो पीछे मुंह करके बैठी हुई थी, अचानक उसका पूरा सिर घूम जाता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, पुतलियां उलट जाती हैं और वह कहती है, और जब आपकी बेटी ने बोल दिया कि वो ये डॉल वो आपको नहीं देगी, तो मतलब नहीं देगी। इस डॉल से उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये डॉल उसे अपने साथ लेकर ही जाएगी। मोनिका के पैर कांपने लगते हैं। वह अचानक के पीछे होने लगती है और तुरंत ही परी की कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और अपने कमरे में जाकर राहुल को कॉल करती है।